मकर संक्रांति पर धरती माता की चमत्कारी कथा जो सुनेगा उसके जीवन की बाधाएं दूर होगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धरती माता की पावन कथा। यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि हमारी असली माँ कौन है, धरती माता। हम जिस धरती पर चलते हैं, जो हमें अन्न देती है, जो हमें जल देती है, जो हमें जीवन देती है, वही है हमारी धरती माता। कहा जाता है जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन यह कथा सुनता है उसके जीवन से गरीबी, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए शांत मन से इस पवित्र कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही सच्ची और धर्म को मानने वाली ब्राह्मणी रहती थी। वह रोज़ भगवान का नाम लेती, गरीबों को खाना देती, प्यासों को पानी पिलाती और किसी का दिल कभी नहीं दुखाती थी। उसका पूरा जीवन दान और सेवा में बीता। एक दिन उसका शरीर छूट गया और उसकी आत्मा सीधे यमलोक पहुंची। वहां धर्मराज यमदेव बैठे थे। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मैंने जीवन में बहुत पुण्य किया है, अब मुझे भगवान के धाम में स्थान दीजिए। धर्मराज ने उसकी जीवन पुस्तक देखी। उन्होंने कहा, तुमने दान किया, सेवा की, सच्चाई से जीवन जिया, यह सब बहुत अच्छा है, पर तुमने एक चीज़ नहीं की। ब्राह्मणी घबरा गई। उसने कहा, क्या प्रभु? धर्मराज बोले, तुमने धरती माता की कथा कभी नहीं सुनी। जब तक यह कथा नहीं सुनी जाती तब तक पुण्य पूरा नहीं होता। ब्राह्मणी रोने लगी। उसने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे धरती पर भेज दीजिए, मैं यह कथा सुनूंगी। धर्मराज ने उसे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी अपने गांव लौटी। अपने परिवार से बोली, मुझे धरती माता की कथा सुननी है, कृपया यह कथा शुरू करो। गांव के लोग इकट्ठा हुए। एक पीपल के पेड़ के नीचे धरती माता की कथा शुरू हुई। कथा में बताया गया, धरती माता सबको अन्न देती है, सबको पानी देती है, सबको घर देती है, पर मनुष्य पेड़ काटता है, नदी गंदी करता है, धरती को चोट पहुंचाता है। धरती माता यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है, पर जो मनुष्य धरती का सम्मान करता है, दान करता है, गरीबों को खिलाता है, धरती माता उसे आशीर्वाद देती है। कथा में बताया गया कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसी दिन धरती के अंदर नई शक्ति आती है, बीज अंकुरित होते हैं, नई फसल जन्म लेती है। इसलिए इस दिन तिल, गुड़, अनाज और खिचड़ी का दान किया जाता है। जो मनुष्य इस दिन दान करता है, धरती माता उसके घर को कभी खाली नहीं होने देती। 7 दिन तक ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा से धरती माता की कथा सुनी। 7वें दिन उसने गरीबों को भोजन कराया, पक्षियों को दाना डाला और धरती को प्रणाम किया। तभी आकाश से आवाज़ आई, तुम्हारा पुण्य पूरा हुआ। ब्राह्मणी फिर से धर्मराज के पास पहुंची। अब धर्मराज बोले, तुमने धरती माता का सम्मान किया, अब तुम्हें बैकुंठ का अधिकार है, और वह भगवान के धाम चली गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, धरती हमारी माँ है, उसका सम्मान करना हमारा धर्म है। मकर संक्रांति पर दान करना जीवन की बाधाएं दूर करता है। अन्न और जल का अपमान नहीं करना चाहिए। जो ये कथा सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने घर वालों को सुनाइए। मकर संक्रांति के दिन धरती माता का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हम सब धरती के ही बच्चे हैं। धरती माता की जय।